या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। छोड़ दे, नहीं तो देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। दिखा क्यों मुझे? अरे माया बता। इस करोड़ों की जायदाद के अकेले वारिस हो। क्या 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 क्या? सब तुम्हारा है बेटा। रोशनपुरा आ जाओ और अपनी जायदाद संभाल लो। मैं कह रहा हूँ जाओ और अपने चाचा जी को अपने साथ यहाँ ले आओ। यहाँ? हाँ, अपना अस्पताल है, अपना डॉक्टर है, हाँ, इलाज ठीक से हो जाएगा। आइए आइए चाचा जी आइए। हाँ आइए आइए आइए। चाचा जी आ गए। आ गए, आ गए, आ गए। आइए, आइए, पधारिए। अरे समझी जी, हाथ मिला रहे हैं। समझी जी, ये इधर, ये जो है ना, हाँ, ये मेरी इकलौती बेटी है और आपकी इकलौती बहू है माया। मेरी धर्मपत्नी। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आपका। पैसे ढूंढ रही हो? गिर गए क्या? कहाँ गिरे? कहाँ कहाँ कहाँ? नहीं नहीं, चाचा जी का कहने का मतलब है कि मुंह दिखाई में पैसे देते हैं ना, उसके लिए ऐसे पैर छू रही हो, ऐसे तो बोल रहे हैं। अरे चाचा जी वो देने वाले थे ना आप। हाँ ये लो चाचा जी आपकी तरफ से। मुंह दिखाई में कागज? ये कागज नहीं है ससुर जी। अरे ये तो पुश्तैनी हवेली है, उसके कागजात हैं, लीगल पेपर्स। क्या बात है? माया की मुंह दिखाई के लिए चाचा जी की तरफ से ये हवेली गिफ्ट। अरे गिफ्ट। हवेली भी है? चाचा जी मैं सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो हम तो दुआ करेंगे भगवान से कि आपको भगवान लंबी उम्र दे, बहुत लंबी। ऐसी गालियां, जाओ जा करके मिठाई लेके आओ, जाओ जाओ। मिठाई? आज तो मिठाई देखने को मिलेगी कैसी होती है, और हमारी किस्मत रही तो खाने को भी मिल जाए। अरे आज तो क्या क्या होगा, क्या मालूम। मिठाई तो मैं ले आई। ये सब लोग बातों में लगे थे ना चाचा जी, मैंने सोचा किसी को तो ध्यान रखना चाहिए, तो मैंने ध्यान रखा। अरे मोहिनी, मेहमान को पहले पानी देते, मिठाई बाद में। पानी पिलाओ उनको। चलिए चलिए बैठते हैं वहाँ, चल के बैठते हैं। अरे यहाँ कहाँ बैठे हैं चाचा जी, ये आपका गांव थोड़ी है, तो शहर है ना, शहर में सब लोग ऊपर बैठते हैं सोफे पे। इधर इधर आइए, इधर सोफा। इधर सोफे। हवेली के साथ साथ गांव भी है? आइए, बहुत कुछ है, आइए 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 बैठिए। आइए बैठिए मेरे पास। हाँ ये सोफा ऊपर ऊपर। हाँ बैठते। अरे बैठे। चाचा जी आप सबसे पहले मिठाई खाइए, ये लीजिए। अपने हाथ से। अरे हाँ अपने हाथ से खिलाओ।
एक छूट गया था। अब पेपर संभाल के हैं चाचा जी। अच्छी दुकान से लाए हैं लड्डू। मैं लाई मैं। बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया। बहुत सालों के बाद भरपेट खाना खाया है। मजा आ गया। अब वो तो इनका कहने का मतलब है कि सादा खाना खा रहे थे ना, बीमारी थी तो तकलीफ थी तो कुछ तो खा तो सकते नहीं थे, तो फिर क्या खाते, तो फिर सादा खाना खा रहे थे, तो सादा खाना खाने के बहुत दिनों के बाद आज जाके उन्होंने इस तरह का खाना खाया है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं। अरे अच्छा हो गया चाचा जी, अच्छा हो गया। आपका तो शुगर बहुत लो चल रहा था, लड्डू खा लिए ना, अभी लेवल अच्छा हो गया, अभी शुगर का लेवल बन गया लेवल। बाबूजी क्या लेवल कर रहे हैं? आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? हाँ, इतना बड़ा आदमी ऐसी छोटी हरकतें करेगा? चाचा जी का हमेशा सोचना रहा है कि जीवन साधारण और उच्च विचार इस पर चले हमेशा। देखने में लगता ही नहीं। डाउट होता होगा ना पिंटो? डाउट कोई मैच ही नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी देखिए, एक तरफ चाचा जी है और एक तरफ हमारे सेठ जी हैं। तो मतलब देखने में पता नहीं चलता कि इतने बड़े करोड़पति हैं, है ना? लेकिन ऐसे ही साधारण, और हमेशा दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। जब मैंने कहा ना कि हमारे ससुर जी इलाज का कुछ पैसा नहीं लेंगे, बोला नहीं। ऐसे बड़े शांत बैठे, चिल्लाते नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं इस इलाज के कम से कम 1 रुपया देकर रहूंगा, ऐसा बोले। नहीं। ये क्या बात कर रहे हो तुम? है? अपने ही अस्पताल में इलाज कराने का कोई बिल देता है क्या? है? नहीं, समझी जी, हम ऐसा नहीं करने देंगे आपको। अगर आपको ऐसा करना है ना तो फिर आप कहीं और इलाज करवा लीजिए। हाँ, यही ठीक है। क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? आप मेरे ससुर जी की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते। हाँ, इलाज होगा तो यही होगा। अरे जाओ भी, जाके कमरा मेरा तैयार करो, आज ही से इलाज शुरू। वीआईपी वाला कमरा। चद्दर वद्दर कंबल जरा अच्छी वाली है ना? चल बढ़िया वाला, सब साफ सफाई बढ़िया कर देना। जीवन, मैं चाचा जी के लिए दूध की चटनी बनाती हूँ। दूध की चटनी? हाँ, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैं अभी लाती हूँ। अरे अभी तो शुरुआत है, देखिए क्या क्या खाने को मिलेगा। चाचा जी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये जो बुढ़ाऊ है ना, बहुत तेज हैं, जरा संभाल के, कभी भी भांडा फूट जाएगा। पहले हवेली, फिर गांव, अब भांडा भी है। अरे यार, कहाँ फंस गया? इतने सारे लड्डू जो आप खाए हैं, चबा चबा के सब हजम हो जाएंगे क्या? डकार तो मारे हैं, पता नहीं क्या हुआ। चलिए। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। हाँ, कौन है? क्या है? मैं पिंटू, डॉक्टर। चाचा जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे गोद ले लो ना, मुझे गोद ले लो ना प्लीज। चाचा जी प्लीज मुझे गोद ले लो ना प्लीज। अरे भैया, तुम इतने बड़े हो, तुमको गोद कैसे लूं? प्लीज गोद ले लो प्लीज। अच्छा, गिड़गिड़ाओ मत, कुछ करता हूँ। प्लीज आ जाओ, आजा मेरे बच्चे। अरे क्या? अरे वो वाला गोद नहीं, ये बूढ़े क्यों सठिया जाते हैं? क्या बोला? नहीं चाचा जी, मतलब वो वाला गोद नहीं, वो जो मेरे लालू चोकू जोगू जोगू।
वो वाला गोद नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको कोई औलाद नहीं है, आपको कोई औलाद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना लड़का मान ले। देखिए चाचा जी, मैं लालची आदमी नहीं हूँ, मुझे जीवन में कुछ नहीं, एक छोटा सा नर्सिंग होम खुलवा दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ चाचा जी, प्लीज मुझे छोटा सा नर्सिंग होम खुलवा दीजिए प्लीज। नर्सिंग होम क्यों बेटा? वो जो बोलो तो तुम्हारे नाम से एक पर्सनल एम्स हॉस्पिटल खोल देते हैं। चाचा जी, आप कभी इतना जोर देकर बोल रहे हो तो फिर चलिए खुलवा देते हैं। ओ भिखारी, क्या चाचा जी आप भी भिखारियों के साथ रह के आप भी कभी कभी भिखारी नाम पर ऐसे रिएक्ट करते हैं? और तुम क्या हो गया तुमको? हैं? क्या चाहिए तुमको? अच्छा, हॉस्पिटल चाहिए अपने नाम पे? वो जो रोड साइड पे होता है ना, ऐसे टेंट ला के बैठते हैं बंगाली डॉक्टर, फ्रॉड, उस लाइक के भी नहीं हो, समझे ना? अब अगर दोबारा तुमने मेरे चाचा जी को डिस्टर्ब किया ना, तो मैं आज रात को ही ससुर जी को बोलकर एक लात पड़वा दूंगा तुमको, ठीक है? चलो जाओ यहाँ से, शराफत से निकल जाओ, चलो गायब हो जाओ। अच्छा नहीं किया डॉक्टर जीवन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब इस बात का तो मैं बदला लेकर रहूंगा। माया भाभी, माया भाभी, माया भाभी, माया भाभी, माया भाभी। अरे माया भाभी, अब ये वार्डरोब के अंदर क्या कर रही थी? पिंटू, मैं ना छुपन छुपाई खेल रही थी। है छुपन छुपाई? अरे वाह, किसके साथ? अपने इमेजिनरी दोस्तों के साथ। इमेजिनरी दोस्त मतलब? अरे पिंटू, मैं ना जो अभी कहानी पढ़ रही हूँ, उसकी हीरोइन के दोस्त भूत होते हैं और ना वो उनके साथ छुपन छुपाई खेलती है। तो उसी से इंस्पायर होके मैंने सोचा मैं भी छुपन छुपाई खेलती हूँ, कभी ना कभी तो भूत आ ही जाएगा। लेकिन तुम आ गए तो मैंने तुम्हें ही धप्पा कर दिया। इससे शादी करने का सपना आग से खेलना नहीं, आत्मा से खेलने के बराबर होगा। नहीं नहीं पिंटो, ये भोली नहीं बेवकूफ है, इससे तो प्रेत भी डर कर भाग जाएंगे। तू बस अपने हॉस्पिटल पर कंसंट्रेट कर। अरे पिंटू, क्या सोच रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? मैं आपको इसलिए ढूंढ रहा था कि वो डॉक्टर जीवन के चाचा जी आए हैं। पिंटू, वो मुझे पता है कि जीवन के चाचा जी आए हैं। वो तो मुझे भी पता है कि आपको पता है, लेकिन जो आपको नहीं पता है वो आपको पता चले, इसलिए मैं फटाफट आया। डॉक्टर जीवन अपने चाचा जी के साथ आपको इस हॉस्पिटल को छोड़कर रोशनपुरा गांव जाने की सोच रहा है। सच? जीवन रोशनपुरा जा रहा है? अरे पिंटू, ये तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं, वो अकेले, वो आपको छोड़कर अकेले जाने की सोच रहा है। हाँ पिंटू, तुम भी ना एक नंबर के बुद्धू हो। अभी तो तुम कह रहे थे कि जीवन चाचा जी के साथ जा रहा है और अभी तुम कह रहे हो कि जीवन अकेले जा रहा है। नहीं, आप समझी नहीं। अकेले मतलब अकेले चाचा जी के साथ जा रहा है, लेकिन मेरे अकेले का मतलब है आपको छोड़कर अकेले जा रहा है, ऐसा। हाँ तो क्या हुआ पिंटू, मैं बाद में चली जाऊंगी ना। और वैसे भी ना पिंटू, चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है, मुझसे ज्यादा उनको जीवन की जरूरत है। ओहो, तेरे जैसे बेवकूफ लोगों को ऐसा सूझ कैसे जाता है? पिंटू, तुम फिर से क्या सोच रहे हो? नहीं, आप मेरी बात समझी नहीं। डॉक्टर जीवन अगर गांव गया और गांव से वापस नहीं आया आपके पास तो? लेकिन क्यों? रास्ता टूट जाएगा क्या?
वहां का रास्ता खराब है क्या? सुपर बेवकूफ औरत है। सीधा सीधा इतनी सी बात समझ में नहीं आती और कुछ उल्टा पुल्टा ही समझ रही है। पिंटो, जितनी मेहनत तू इसे समझाने में कर रहा है ना, उससे आधी मेहनत में अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकता है। नहीं नहीं, पर वो तो तेरा अपना होगा। किसी दूसरे के माल पे हाथ साफ करने का मजा कुछ और ही है। हाँ, लेकिन वो तब ना जब तेरी जान बच पाए। इसे समझाने के चक्कर में तो तू अभी स्वर्गवासी हो जाएगा, नहीं तो पागल तो पक्का ही हो जाएगा। पिंटो, फिर से क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, अच्छा तुम मुझसे क्या कहने वाले थे? यही कहना है कि आप छुपन छुपाई खेलो। थैंक यू पिंटो। अच्छा तुम जाओ ना, तभी तो भूत आएगा। जाओ। अच्छा सुनो, दरवाजा बंद कर देना। हाँ। भूत भैया, भूत भैया, भैया जल्दी से आओ। मैं ना तुम्हें भैंस के अंडों का ऑमलेट खिलाऊंगी। भूत भैया, भूत भैया। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी कहाँ गए? हाइड एंड सीक खेल रहे हैं चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, आप जमीन पे क्यों सो रहे हैं? उठिए उठिए। मेम साहब, यही ठीक है। गद्दे पे सोने की आदत नहीं है ना, कमर दुखने लगती है, पूरा बदन अकड़ गया है। वाह चाचा जी, आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। डॉक्टर जीवन आपके बारे में सही कह रहे थे। सादा जीवन, उच्च विचार। वाह, मान गई मैं आपको। मैंने आप जैसा सीधा सादा करोड़पति आज तक देखा नहीं चाचा जी। हैं? हाँ। मैं करोड़पति भी हूँ? हाँ, अरे भूल गए आप। शायद बीमारी का असर है। चलिए अब आप उठ जाइए। अगर डॉक्टर जीवन आपको ऐसे देखेंगे ना तो मुझे डांट पड़ेगी। उठ जाइए, उठ जाइए। ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं तो ठीक है। बताइए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? एक पान खिला दो। पान? आप तो ज्यादा ही डाउन टू अर्थ लग रहे हैं चाचा जी। पान खिला देती, पर क्या है ना, वो अलाउड नहीं है आपको खाना। ट्रीटमेंट चल रहा है ना आपका। कौन चल रहा है? इलाज चल रहा है आपका। भगवान भी ना कैसे कैसे लोगों को पैसे दे देता है। एक मुझे देख लो, किसी चीज की कमी नहीं है सिवाय पैसे और एक दूल्हे के। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। कितनी देखभाल करते हैं मेरी। और मैं अच्छी नहीं हूँ चाचा जी? नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। देखो ना, इतनी अच्छी हूँ पर फिर भी अकेली भटक रही हूँ। लोगों की 10-10 शादी हो जाती है पर मेरी आज तक एक भी नहीं हुई। क्यों? तुम शादी नहीं करना चाहती? अरे चाचा जी कैसी बात कर रहे हैं। मैं तो बहुत शादी करना चाहती हूँ, 1 या 10 शादी करना चाहती हूँ, पर कोई मुझसे शादी करता ही नहीं। और वो पिंटो जो डॉक्टर कम, कंपाउंडर कम, बेकार आदमी कम, वो तक मेरे झांसे में नहीं आता। तुम क्या बोली मेरी समझ में तो आया नहीं, पर इतना समझ में आया कि तुम बहुत दुखी हो। उतना ही समझना था। बाकी समझने लायक बात ये है कि अगर आपके खानदान में कोई लड़का हो आपकी नजर में तो मुझे बताइएगा। लड़का? उसका क्या करोगी? उल्टा लटकाऊंगी। क्यों? अरे मैं मजाक कर रही हूँ चाचा जी। मेरा मतलब है आपका कोई बेटा, भतीजा, भांजा अगर कोई हो जिसे सुंदर, सुशील, प्यारी सी मोहिनी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। भांजा भतीजा तो कोई नहीं है, मैं हूँ। मैं अभी तक कुंवारा हूँ। मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है चाचा जी, आप जहाँ पे लेटे थे ना, आपको वहीं लेटे रहना चाहिए। अरे सुनो तो सही। अब कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच विचार के बताना, मैं इंतजार करूंगा। मुँह खोलो। आ करो अच्छा है। अब जल्दी एक बार और अब जल्दी ना ये खिचड़ी खा लो। हाँ, क्यों?
जल्दी नहीं खाया तो क्या खिचड़ी के पैर लग जाएंगे? मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप जो है ना वो जीवन के चाचा हैं। वो भी बिल्कुल ऐसी खरी खोटी सुनाता है। मतलब वो भी आपके जैसे हाजिर जवाब है। हाँ, मुझे पता है कि आपको ये खिचड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन क्या करें, हाँ, मरीज को खिलाना पड़ता है ना। अरे यही मिल रही है, बड़ी बात है। और खाने को देख के कभी मुंह नहीं बनाना चाहिए। बेचारे भिखारियों से पूछो जिन्हें मिलती ही नहीं है। कसम काटे की, क्या उच्च विचार हैं आपके। अरे काहे के उच्च विचार, मजबूरी है। हाँ, मैं समझ गया। क्या है ना कि और दवाई की वजह से जो है ना वो आपका जी ठीक नहीं लग रहा है, हैं? चलिए मैं आपके साथ ना बात करते हैं हम। अच्छा तो ये बताइए कि जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? पहला और आखिरी एक ही काम है, भीख मांगेंगे। जी? मतलब लोगों से विनती करेंगे कि हमारा साथ दें। मैं तो साथ देने को तैयार हूँ ना। आप जो है ना इस नर्सिंग होम को अस्पताल बनवा दीजिए। महालक्ष्मी ट्रस्ट बनवा देंगे ना, तो फिर हम दोनों मिल करके गरीब की जो है ना सहायता करेंगे। मेहनत मेरी और पैसे आपके। ट्रस्ट, मतलब विश्वास। हाँ, पर मुझे तो किसी पर विश्वास है ही नहीं है। अरे मुझ पे करके देखिए, मुझ जैसा भरोसेमंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तुम भरोसेमंद हो? कसम काटे कि आप चाहो तो चेक कर लो। अच्छा ठीक है, बरकत लाइन सिग्नल की बिरयानी खिलाओ, तब मानूंगा। आप तो रोशनपुरा में रहते हैं ना, फिर बरकत लाइन सिग्नल पर बिरयानी मिलती है, ये आपको कैसे पता? तो मैं कोई भैंस थोड़े ना हूं कि खूंटे से बंधा हूं। अच्छा, पूरे महीने पैसे जमा करता हूं, फिर बिरयानी खाता हूं, और खुद ही नहीं खाता, अपने भिखारी भाइयों में बांटता भी हूं। एक अजीब फकीरी है आप में, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप जैसा करोड़पति आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। करोड़पति भी हूं? नहीं। ये बताओ, जब ये खिचड़ी खत्म हो जाएगी तो ये बर्तन मुझे दे दोगे? इसमें भीख मांगने का मजा ही आ जाएगा। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। भीख मांगना मतलब गरीबों के लिए चंदा लेना ना। चलो कुछ तो हुआ। इसी बात पे एक चम्मच और तो फिर जब महालक्ष्मी ट्रस्ट, एक और ये नहीं बस। अच्छा महालक्ष्मी ट्रस्ट। झोल झाल झोल